तो वो सिस्टम का काम है। नहीं सर, किसी का आया ये जानकारी चाह रहे थे? नहीं तो नहीं नहीं सर, नहीं सर, किसी का अभी क्या है, सिस्टम ने जो आपके जो विड्रॉल कैंसिल करे हैं, जब से इन्होंने डिपॉजिट एड्रेस जो अपना विड्रॉल जिस वॉलेट से रिलीज करते थे जिस एड्रेस से, वह वाला वॉलेट इन्होंने चेंज कर दिया है। और चेंज के बाद जब से इन्होंने चेंज करा है, तब से आपकी आईडी में जब से जो PRC20 और BIP20 ये दोनों जो विड्रॉल चेंज हुए थे आपकी आईडी के अंदर से, और उस दिन के बाद किसी का भी $1 का विड्रॉल नहीं आया है। ठीक है, ओके सर, ओके ओके, क्लियर हो गए सर आप? ठीक है सर, क्लियर हो गया। ओके, तो कंपनी का ये नोटिफिकेशन गड़बड़ हो गया सर। देखो सर, फिर ये बिल्कुल कंपनी का नोटिफिकेशन ये गड़बड़ हो गया ना कि 10 दिन में 7 दिन में $10 दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बक्का में ये क्या सर, ये तो बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐसे हैं जिनकी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई, जो कि सिस्टम ने बोला था पहले आओ पहले पाओ, आपको 180 दिन बाद मिलेगा, लेकिन सिस्टम अपनी 20% की जगह पूरा विड्रॉल दे रहा है, लेकिन मतलब सॉरी पूरा फंड रिलीज कर रहा है आपके वॉलेट के अंदर, लेकिन विड्रॉल नहीं दे रहा है। तो वो भी मेरी तरफ से तो वो भी गलत है कि पहले आओ पाले पाओ। तो वो तो मेरे साथ मान लो कि अब लोगों का विड्रॉल नहीं आ रहा है सबका, जैसे मान लो फंड रिलीज हो रहा है 20% करके, किसी का आज हुआ, किसी कल हुआ, किसी परसों हुआ, तो वो तो हो गया, फंड तो आ गया, पहले आओ पहले पाओ। लेकिन सिस्टम को यहाँ पर नहीं विड्रॉल भी देना चाहिए, तभी तो पहले आओ पहले पाओ होता। जी 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 सर, वही तो मैंने कहा सर। ये सारे बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक 4000 वाला पड़ा था, एक 66 वाला जो आईडी एक्टिवेट के लिए बोला $6 पर 60 दिन बाद हम देंगे विड्रॉल, लेकिन उसका भी नहीं दिया ना। तो इसी वजह से सर अभी ये है कि आप थोड़ा वेट करिए और इंतजार आप कर सकते हो, इसके अलावा आप किसी के पास और कोई चारा नहीं है। बस अभी कोई भी व्यक्ति विड्रॉल या फिर डिपॉजिट के लिए अभी थोड़ा नहीं करे, क्योंकि डिपॉजिट करना अभी आपके लिए यानी लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक है। नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि सिस्टम अभी अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रहा है और हम अपनी तरफ से एक्टिवेट ही कर रहे हैं। जैसे अभी क्या है, लोग यहाँ पर 10-10 के डिपॉजिट कर रहे हैं। अब 10 का डिपॉजिट करने का क्या मतलब बताइए मेरे को। मैंने BSS दिन पे आज सुबह चेक किया तो वहाँ पर 10 के भी हो रहे हैं डिपॉजिट, 30 के भी हो रहे हैं, 100 के भी हो रहे हैं, 300 वाले भी हो रहे हैं। तो ये डिपॉजिट आपको जो रिवार्ड बांट रही है आपके एसेट बढ़ाने वाले रिवार्ड है, विड्रॉल वाले नहीं है। आपको अगर लगता है जो बंदे एसेट बढ़ाना चाहते तो उसके लिए, अब आपके पास ऑलरेडी इतना 20% फंड आ रहा है, तो क्या जरूरत है आपको डिपॉजिट करने के लिए? तो कोई भी पार्टिसिपेंट यहाँ डिपॉजिट की तरफ से नहीं बोलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू विकास मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन रखा कि आइए सर, ओवर टू होस्ट। ठीक है, थैंक यू जितेंद्र सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छे से अपने गाइड करते हैं सर, थैंक यू सो मच सर। जिन साथियों को माइक खोल दिया जा रहा है और बिल्कुल आइए 1 बाय 1 अपना क्वेश्चन रखिए सर। हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार सर। जब ऑप्शन में ट्रोन का ड्रेस आ रहा है सर, क्या सर? विड्रॉल के ऑप्शन पर जाए सर, वहाँ ड्रेस ट्रोन का आ रहा है सर। सर विड्रॉल जैसे करने जाता है एड्रेस तो आपका आएगा ना? नहीं, नोड 1 में ट्रोन आके तो वो दूसरा आता था ना सर। मैं बता रहा हूँ सर आपको, जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे हम लोग एसेट को क्लिक करता है, करने के बाद 3 ऑप्शन वहाँ पर आता है सर। एक आता है आपका सेटिंग, मैं बता रहा हूँ सर, एक आता है सेटिंग, एक आता है डिपॉजिट, एक आता है विड्रॉल सर। ठीक है, तो जैसे आप विड्रॉल को जैसे क्लिक करते हैं सर, क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपका एड्रेस अभी शो नहीं हो रहा है सर। ठीक है, उसका बाद जैसे ऊपर में सर चेन ट्रांसफर है, उसका नीच में सर स्लेट बोल के लिखा है सर, उसका लास्ट में राइट तरफ सर देखिए छोटा एक एरो का लोगो है सर। ठीक है, वो एरो को जैसे आप क्लिक करता है, नोट 1, नोट 2, नोट 3, जैसे मान लीजिए नोट 1 को आप क्लिक किया, रेड सिग्नल दिया, नोट 2 में आपको रेड सिग्नल दिया, 3 में जैसे आपका ग्रीन सिग्नल दे रहा है सर, वहाँ पर TRC20 BIP20 है, तो BIP20 को सिलेक्ट करने के बाद आप कंफर्म कर दीजिए, आपका एड्रेस शो करने लगेगा सर। ठीक है सर, मेरे ट्रोन का ड्रेस आ रहा है सर, ऑटोमेटिकली ट्रोन में नोड 1 में ट्रोन का आ रहा है, बाकी में रेड आ रहा है। अच्छा सर, आप मेरे को एक बार हाई भेजिए, मैं एक वीडियो बनाया वो सर मैं भेज दे रहा हूँ, हाई भेजिए मेरे को सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, मैं वीडियो भेज दे रहा हूँ सर अभी आपको। ओके ओके, चलिए, और नेक्स्ट काफी लोगों को माइक खोल दिया गया है और बिल्कुल अपना 1 बाय 1 आके अपना क्वेश्चन रखिए।
चलिए विपिन सर, आपका हाय आ गया है, मैं भेजता हूँ सर आपको, ठीक है? हेलो, जी सर। मिस्टर सुजीत पाल, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है एक, रखिए सर, अपना क्वेश्चन रखिए। मैंने एक अमाउंट स्टेक में लगाया था सर, ठीक है। तो वो रिडीम भी हो गया है। अच्छा। रिडीम वाला अमाउंट मेरा एक्टिविटी इसमें आ गया है मेन पेज पे, स्टेक वाले लास्ट में कलेक्शन हो गया है। मेरा जो अच्छा। प्रॉफिट बना वो प्रॉफिट इधर मेन पेज पे आ गया और वॉलेट बैलेंस में प्लस हो गया। ठीक है। बट अभी स्टेक दोबारा लगा रहा हूं तो मैं वो टीम कंडीशन डाल रहा है। अच्छा, आप कहाँ पर स्टेक लगाए थे सर, आप बताइए थोड़ा हमको। अपना मेनू है जो मेन वाला, जहाँ पे हाँ। माई है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में स्टेक है। अच्छा, आप फ्री जोन में लगाए थे क्या सर? फ्री जोन? हाँ, एक्सक्लूसिव जोन या फ्री जोन बताइए। अच्छा, तो ललन तो सर, अभी मैं अभी आपको स्टेक समझ गया लगा, क्वेश्चन, तो आप बताइए। जी सर। अभी स्टेक लग नहीं पा रहा है। फिर से रिमाइंड कीजिए तो सर। 1 मिनट सर, फिर से रिमाइंड कीजिए अपना क्वेश्चन को, फिर से रिमाइंड कीजिए। मैंने एक अमाउंट एक पे लगाया था सर, 225 USD का एक NFT था, ठीक है। तो उसका ड्यूरेशन पूरा हो गया था और रिडीम भी हो गया था। तो अभी वो NFT वहीं पे है, दोबारा स्टेक नहीं लग रही। दोबारा अगर मैं स्टेक लगाता हूँ तो वो मुझे ये बोल रहा है कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप टीम जनरेट करो अपने नीचे, कंडीशन नॉट मेट करके आता है। इनवाइट द मेंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट टू रीच द क्लास। ये आपका एक्सक्लूसिव जोन है या फ्री जोन है? आज ही आपका वो रिडीम हुआ है? आज ही रिडीम हुआ है? हाँ जी, रिडीम आज हुआ है ना? तो नहीं, 2-3 दिन पहले हो गया था रिडीम, तो मैंने वापस एक दूसरा NFT स्टेक पे लगाने के लिए सोचा, तो स्टेक नहीं लग रहा है। उसके अंदर सर अगर है तो बुला लीजिए, हमको नहीं समझ में आ रहा, हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये स्टेक का फंक्शन काम नहीं कर रहा है? अच्छा अच्छा, नहीं, एक मिनट वर्क सर। तो कर रहा है, हम आपके क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं जी सर इनके सर क्वेश्चन को मैं नहीं समझ पाया। एक मिनट ललन सर, मैं थोड़ा व्यस्त हो गए थे सर, घर में थोड़ा काम था, इसलिए मैं उसका क्वेश्चन मैं आंसर दे रहा हूँ सर आपको। मेरा बात सुनिए सर, जैसे आपका रिडीम हो गया है, जैसे मान लीजिए जो आपको प्रॉफिट देने वाला है वो प्रॉफिट आपका आ चुका है, और जितना आप स्टेक लगाए थे वो वाला आपका NFT होके वहाँ पर पड़ा हुआ है सर, राइट? वो पड़ा हुआ है। हाँ, तो उसको सर आप एक काम करिए, दोबारा उसको लगा दीजिए सर। 1 महीना के लिए भी लगा सकता है, 3 दिन के लिए भी लगा सकता है। वो कंडीशन बता रहा है कि आपको टीम एक्टिव करना पड़ेगा आपका नीचे, ऐसा कंडीशन तो बोल के नहीं बताएगा सर, क्योंकि मैं भी एक NFT लगा हुआ है, जैसे मेरा 1 महीना कंप्लीट हुए थे मैं दोबारा भी लगा दिया हूँ सर, तब तो मेरे को टीम कंडीशन नहीं बताया था सर। नहीं, मुझे तो कंडीशन, मैं कौन सा भी एक्सक्लूसिव स्टेक जो 1.5%, 1.8%, 2.8%, 2.58%, चारों। सिकंदर सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे थे सर? वेलकम। थैंक यू सर, मेरे को एक बार ऐसे जो सर अभी पोर्शन है, मेरे को आप ये बताइए, आपको जो स्टॉक लगाए हैं वो कितने स्टॉक अभी आपका एक लगा हुआ है क्या? एक लगा हुआ था, ठीक है, $25 का, तो वो इस टाइम आपका चल रहा है रेगुलर? नहीं, वो कंप्लीट हो गया था उसका, और उसका प्रॉफिट मिल गया, उसका प्रॉफिट। वो NFT अभी भी वहीं पड़ी है कलेक्शन में। ठीक है। तो अभी दोबारा मैं स्टेक लगा रहा हूँ, तो मुझे कंडीशन बता रहा है कुछ कि आपको आपके नीचे टीम लगानी पड़ेगी। अपना आईडी लॉगिन करना, अपना आईडी लॉगिन करना जरा एक बार। 1 मिनट सर। हाँ, किया सर। अब स्टॉक पे जाइए। अभी स्टेक में जा रहा हूँ मैं। स्टेक में मेरी कलेक्शन में पड़ी हुई है वो।
ठीक है, कलेक्शन में जाइए। हाँ जी, गया कलेक्शन में। ठीक है, अब उसको स्टॉक पे इसको लगाइए, स्टॉक लगाइए इसका। स्टेक लगाया, ये दो दो ऑप्शन आ रहे हैं सुरर, एक स्टेक का आ रहा है, एक ऑप्शन का आ रहा है। आप ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन पे गया मैं, ठीक है। अब क्या आया? कंफर्म और क्लोज दो ऑप्शन है। कंफर्म करिए। कंफर्म कर दिया मैंने। अब क्या आया? You don't have a bidding account yet. बोल रहे बिडिंग अकाउंट अभी आया नहीं है, मुझे मेरे पास नहीं है वो अकाउंट। अकाउंट नहीं है आपके पास? नहीं, ये मैसेज आ रहा है, डोंट हैव ए बिडिंग अकाउंट येट। नोवा NFT launches the NFT listing bidding NFT plan providing digital asset trading। ठीक है, मैंने अभी आपको हेलो भेज दिया है जी, और मैं अभी आपका करा दे रहा हूँ तुरंत, ठीक है? ओके सर। और जब तक मंच को आगे बढ़ने दीजिए, टाइम ज्यादा, मैंने आपको हेलो भेज दिया है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, ओके, थैंक यू। आगे कंटिन्यूस करिए। थैंक यू हितेंद्र सर, थैंक यू सर। और नीरज चौहान जी, आपका भी माइक खोल दिया गया है। हाँ जी, नीरज चानन जी, मैं दिल्ली रानी बाग से बोल रहा हूँ। जी राइट, वेलकम। जैसे अभी ये आईडी में डिपॉजिट एड्रेस चेंज हुए हैं, मेरा 66 का पॉपअप आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसको एक्टिवेट करने में? अच्छा, अभी आपको डिपॉजिट करना है और एक्टिविटी करना है आईडी को, राइट सर? वही बात आपको क्वेश्चन है सर? वो पॉपअप आ रहा है ना, उसका मतलब पॉपअप आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर अभी देखिए सर, मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए मैं अपना आईडी को अभी $1 भी नहीं डाला हूँ सर, ठीक है? तो मैं फर्स्ट टाइम मैं डाल रहा हूँ, तो अभी मैं कैसे डालूँ सर, आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम डालने जा रहा हूँ, तो मैं मंच पर आके किसी को भी कुछ नहीं बता सकता हूँ मैं कितना डिपॉजिट कर रहा है कितना नहीं, वो हम अपना मर्जी से मैं डाल सकता हूँ सर। और आपको भी यही डिसीजन लेना होगा। जैसे आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो मंच पर आके जैसे आप बता रहे हैं सर मैं ये वाला तो डाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको कोई नहीं बता सकता जी आप डिपॉजिट कर दीजिए। कि मैं जब किसी यूजर को जब मैं विड्रॉ दिलाने के लिए मेरा दम नहीं है, तो मैं आपको डिपॉजिट करने के लिए कैसे बताऊं सर, आप बताइए खुद। तो डिपॉजिट आपको अपना मर्जी से करना होगा सर, राइट? नहीं सर, आप समझे नहीं, इसमें ना पॉपअप आ रहा है, मेरा एक्टिवेट था जब इसमें पहले 80 आ रहा था, अब 66 आ रहा है कि मैं अब सोच रहा हूँ कि इसको एक्टिवेट कर दूं। तो अब मैं इसको एक्टिवेट कर दूं, तो मैं इसको एक्टिवेट कर दूं कि नहीं कर दूं, क्योंकि एड्रेस चेंज हुआ है उसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आएगा सर। मैं क्या बता रहा हूँ, पहले आप मेरा बात को फॉलो करिए सर। जैसे आप बताइए ऐसा नया एड्रेस आया है तो मैं क्या 66 डिपॉजिट कर सकता हूँ क्या? तो वही सर आपको अपना डिसीजन से करना होगा सर, नया हो या पुराना हो सर। अच्छा, आपको ऑफलाइन के साथ बात करके करना होगा सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि डिपॉजिट का बारे में और कोई भी बता नहीं सकता यहाँ पर, आप डिपॉजिट कर दीजिए, ठीक है? मैं तो 0% भी आपको नहीं बता सकता हूँ। अगर कोई भी लीडर बता रहा है तो बहुत ही अच्छे है, मैं भी सब सुनता हूँ कौन बता रहा है, लेकिन मैं नहीं बता सकता हूँ जी आपको डिपॉजिट करना होगा। हाँ, मैं इतना तो बता सकता हूँ आपको, जैसे आपका अभी आईडी एक्टिव नहीं है, आप डालने से आप रिजर्वेशन उसको कर सकता है और अपना अमाउंट को बढ़ा सकता है, लेकिन वो वाला फिर भी आपका डिसीजन से करना होगा। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। जी सर, नमस्कार जी। जी सर, नमस्कार। हाँ जी सर, मैं एक बताना चाहता था, अभी काफी लोगों ने ना अभी आईडी एक्टिवेट की थी 66 डाल के, 66 डाल के, तो डालने के बावजूद भी उनकी आईडी खुल नहीं रही। मतलब कईयों को 2-3 दिन हो गए हैं डाले हुए 66, तो पॉपअप जा नहीं रहा, वैसे ही पहले की तरह आ रहा है। तो मेरे ख्याल में डालने का फायदा नहीं है, कोई टेक्निकल या कोई बैकग्राउंड पे काम हो रहा है, इसलिए वो अब तो डालने के बाद भी खुल नहीं रही। काफी लोगों ने मेरे नोन में उन्होंने डाला पर उनकी खुली नहीं है। अच्छा, तो हरजिंदर सर, मैं बता रहा हूँ सर आपको। जैसे मान लीजिए लालन सर ने 66 देके डिपॉजिट किया है सर, ठीक है? तो उसको 66 नहीं करना होगा, 66.02 नहीं तो 03 ऐसे करके करना होगा सर। और
काफी यूजर ने 66 डाल दे रहा है और छोड़ दे रहा है, उसका 66 कंप्लीट नहीं हो रहा सर, इसलिए उसका जो डिपॉजिट है वो अटक जा रहा है सर, उसका आईडी नहीं खोल रहा है सर, ऐसे भी समस्या होता है सर। चेक किया है जी, बिल्कुल जी, मतलब 66 ऊपर ही डाले थे, एक ने तो $3 ऊपर डाले थे, तो उसके बावजूद भी आईडी खुली नहीं है। अच्छा सर, मैं इसके लिए मैं हितेंद्र सर को मंच पर इनवाइट कर रहा हूँ। हितेंद्र सर वेलकम सर, ये वाला थोड़ा आप थोड़ा क्लियर करिए सर। वेलकम हितेंद्र सर। क्या चीज है सर? सर 66 का जो पॉपअप आ रहा है ना, वो डालने के बाद भी आईडी खुल नहीं रही है काफी लोगों की। दोबारा पॉपअप आ रहा है? हाँ जी, ऐसा सेम आ रहा है, 66 डाल दिए जी। ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताइए, हाँ, जैसे कि मेरे एक मिनट सुनो, जिस आईडी में मान लो कि डिपॉजिट गया है 66 का, उस आईडी में आप जो एसेट पे आप टच करना, वहां पर नहीं फंड शो हो रहा है, यानी डिपॉजिट शो हो रहा है, एसेट पे नहीं हो रहा है? हो रहा है, बस हिस्ट्री में भी शो हो रहा है। अभी आपने एक तो 63 डाले थी जी, तो अच्छा ठीक है। अब आईडी आपकी है किसकी है, पहले ये बताइए मेरे को। नहीं सर, मैं नॉन में था, उसने मुझे बताया था मीटिंग में। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप अगर ऐसा हो रहा है कि 66 डालने पर अगर फिर भी पॉपअप आ रहा है, तो इसका मतलब टेक्निकल दिक्कत है। अगर टेक्निकल दिक्कत नहीं है तो आप क्रोम में जाना, क्रोम की पूरा हिस्ट्री डिलीट करना, और डिलीट करने के बाद में दोबारा से यूजर नेम पासवर्ड डालना, और जब आप उसी का एक बार पासवर्ड जरूर ध्यान रखना कि आपने जिस आईडी का जो पॉपअप वाला जो एक्टिवेट किया है, जैसे कि मान लो कि मैंने अपना आईडी एक्टिवेट किया है, तो मेरे को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आईडी मेरी ही खुल रही है या फिर किसी दूसरे की खुल रही है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पास 2 आईडी है, 2 आईडी में हमने पता नहीं कौन से में कर दिया, कौन से का रह गया है मतलब करने के, तो हमने डाल दिया दूसरी आईडी में, और उसका नहीं, हम यूजर नेम पासवर्ड उसका नहीं खोले, तो हम दूसरे का खोलेंगे तो वहां पर ये पॉपअप हमें 66 वाला वही शो होगा, क्योंकि हमने उसमें डाला नहीं है। तो इसी वजह से सर, अगर आपको जो चीज की दिक्कत है ना, जिस किसी भी आपके पास पोर्शन आया, उसको ये बोलना कि आपको सबसे पहले जो आईडी का डिपॉजिट किया है उसी का यूजर नेम पासवर्ड डाला है। उसके बाद में क्या करें, अगर फिर भी नहीं होता तो उसका पूरा हिस्ट्री क्लियर करके क्रोम में जाके फिर आप दोबारा करना, और शायद मेरे को ऐसा लगता है कि हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो तो फिर ये टेक्निकल दिक्कत मानी जाएगी सिस्टम की तरफ से। ठीक है सर? ठीक सर, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। ठीक है। एसेट दिवाकर सर, नोबाइन एफटी सर, आपका हो गया क्या स्टॉक वाला? जी सर, स्टेक लग गया वो। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। कंटिन्यू करिए भैया सुरजीत। ओके थैंक यू। और एक मिनट सर। और चलिए साथियों, मैं इसी घड़ी इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर मातृशक्ति, जो मंच का बहुत ही अच्छे से परिचालना करता है। ममता दीदी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल मंच पर रहिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ममता दीदी। आइए ममता मैम, आपका मोस्ट वेलकम है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल मंच पर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ममता दीदी का नेटवर्क का इशू है, और जो बात कह रहा है और थोड़ा कट के आ रहा है, तो चलिए। और ममता दीदी अभी थोड़ा अपना स्टोरी क्लियर करके टेलीग्राम का, और एक बार दीदी स्विच ऑफ करके ऑन करिए फ़ोन को, और जैसे करते हैं तो आपका नेटवर्क का इशू थोड़ा समस्या नहीं होगा। तो दीदी बिल्कुल ये वाला थोड़ा कर लीजिए, जैसे बताया आपको। मेरा भी ऐसे हो रहा था पहले, हितेंद्र सर ने मेरे को बताया था ये वाला करिए, और जैसे मैं ऐसे करता हूँ तो अभी मेरा नेटवर्क का इशू नहीं होता। तो चलिए, और दीदी मंच पर बना हुआ है, और जैसे दीदी फ्री होते हैं तो मैं बिल्कुल इनवाइट कर लूँगा। तो चलिए, और किसका कौन क्वेश्चन रख रहा था? जी सर। जय श्री राम। जय श्री राम। सुजीत सर जी, मेरा क्वेश्चन था कि एनवीटी और टीएफटी का थोड़ा सा डिफरेंस और इम्पोर्टेंस थोड़ा सा बता दीजिए तो आप या जितेंद्र सर।
ठीक है सर, एनवीटी और टीएफटी का सर, ठीक है ना? एनवीटी और टीएफटी का डिफरेंस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए, थोड़ा सबको समझ में आ जाए। अच्छा, धन्यवाद। एनवीटी, धन्यवाद। एनवीटी और टीएफटी टोकन, ठीक है। तो सभी साथियों को मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ही अच्छे से सुन लीजिए। एनवीटी और टीएफटी टोकन, तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, और जिन साथियों ने और जिन लीडर ने एनवीटी टोकन बता रहा है वो वाला उसका 100% गलत है, क्योंकि कंपनी ने जितने नोटिफिकेशन दिए थे वहाँ पर बताया नहीं था कि आप एनवीटी में जाके कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो कंपनी जो बता रहा है वही हिसाब से हमको काम करना होगा सर। जैसे मेरा टीएफटी टोकन मान लीजिए मेरे पास है, तो मैं उसको क्या करूँ, एनवीटी करूँ नहीं करूँ, तो मेरे को कंपनी ने बताया नहीं ना सर। तो जब मेरे को कंपनी जहां पर लेके जाएगा, बम्बई और दिल्ली जहां पर लेके जाएगा, मैं वहां पर जाने के लिए 100% रेडी रहता हूँ सर, ठीक है। तो कंपनी जब बताएगा एनवीटी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो जरूर कर लूंगा सर कन्वर्ट। तो अभी के लिए सर जो बता रहा है उससे गलत और कोई नहीं है सर, जो बता रहा है वही सोच लीजिए 100% इसके मारे सर, ठीक है। ओके सर, मैं इतना टूक बता सकता हूँ सर आपको। और जैसे आप एनवीटी टीएफटी बताया, और जैसे मैं इतन सर को इनवाइट करूंगा मंच पर, जैसे इनवाइट करूंगा सर, वो आके इसके लिए भी बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बताएगा सर। तो बिल्कुल मंच पर बना रहिए सर। हाँ जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। और इतन सर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो बिल्कुल जब आपको मैं मंच पर इन्वाइट करूंगा सर, और इसके लिए भी थोड़ा आप बताइए सर। तो चलिए मैं आगे सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। और किन साथियों ने क्वेश्चन रख रहा था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, तो बिल्कुल रखिए। हेलो जी सर। हेलो, जी सर, जी सर। हाँ सर, सुजीत भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। सर हमारा एक क्वेश्चन था, तो हमारे नीचे जो क्या नाम है आईडी लगी हुई है नोवा एनएफटी में, हेलो सर आप अपना क्वेश्चन रखिए सर, सुनाई दे रहा है। हाँ सर, उसको एक्टिवेट करने के लिए लोग कह रहे हैं, तो क्या मैं करवा सकता हूँ एक्टिवेट $66 से? सर अभी तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ जी, आपको एक्टिव करना है सर, तो आप अपना डिसीजन से कर सकते हैं सर। देखिए, आप आईडी एक्टिव करने के लिए सर आपको क्या होगा, आप रिजर्वेशन भी कर पाएगा सर, ठीक है। हाँ सर, वही आपका थोड़ा बेनिफिट होगा सर, और आप थोड़ा वेट करेगा तो बहुत ही अच्छे होगा। और करना है तो आप अपना मर्जी से अपना अपलाइन के साथ बात करके कर सकता है, क्योंकि डिपॉजिट के बारे में यहाँ पर किसी को भी नहीं पता जाएगा सर। आप डिपॉजिट कर लीजिए सर, ठीक है। हाँ ठीक है सर, नहीं बताया जाएगा डिपॉजिट के लिए, लेकिन यहाँ एक दो लोग ऐसे हैं जो मतलब परेशान करके रख दिए हैं कि हमारा आईडी एक्टिव होनी चाहिए। वो लोग एक्टिव करना चाह रहे हैं, तो क्या नाम है उनको उन्हीं के बारे में आपसे हम सलाह ले रहे हैं सर। बिल्कुल सर, मैं बता रहा हूँ सर आपको। जो यूजर जैसे मान लीजिए इतेंद्र सर है और हमारे लल्लन सर है, ठीक है सर, और उन लोग आईडी एक्टिव करना चाहते हैं, मेरे को बताया सर मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं वो इन लोगों को बहुत ही अच्छे से मैं आंसर देना चाहता हूँ सर। आप आईडी को एक्टिव जैसे करते हैं तो आप उसको रिजर्वेशन कर पाएगा सर, तो आप अपना मर्जी से कर सकता है। तो मैं इसके लिए इतेंद्र सर को बुलाता हूँ सर, आपको बहुत ही अच्छे से आंसर देगा। इतेंद्र सर वेलकम सर। थैंक यू सर। देखो, सबसे पहली बात क्या है, अभी आप अगर मंच पे अभी बने हुए हो काफी देर से, तो आप भी हमारे साथी जो आए थे बोल रहे थे कि हमने 66 डाला है कई गाड़ियों में, लेकिन मेरे पास भी स्क्रीनशॉट आए हैं जिन्होंने 66 डाल दिया है और उनका अभी भी आईडी नहीं खुला है। अगर नहीं खुला है सर, अब मान लो कि वो बोल रहे हैं, अब वो बोल क्यों रहे हैं, उसका भी रीजन ये है कि वो मंचों से ग्रुप में जॉइंट है, और उनको जो स्क्रीनशॉट आज की डेट में घूम रहे हैं ना 20% फंड का जो रिलीज वाले, तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि फंड रिलीज हो चुका है। तो ये उनको समझाइए कि अभी वॉलेट पे आईडी पे ही आया है, लेकिन बाहर फंड नहीं आया है, और बाहर फंड नहीं आया है तो अभी मेरे हिसाब से जो अभी कुछ साथी बोल रहे थे कि मेरी आईडी मैंने 66 डाल दिया, फिर भी आईडी ओपन नहीं हो रही है, अभी भी पॉप अप आ रहा है। तो सर उनको अगर आप समझा सको तो उनको ऐसा करो, और नहीं समझते फिर आप उनको बोलिए सर मंच पे आइए और मंच पे अपना पोर्शन आप खुद रख लेना, फिर हमारे जो लीडर है वो आपको गाइड कर देंगे तो बेहतर रहेगा। मान लो को वो अभी तो बोल रहे हैं, फिर अभी 2 दिन बाद वो बोलने लगे सर आपने देखो मेरी आईडी में फिर ये दिक्कत है, आईडी नहीं खोल रही है, फिर वो फिर से आपको परेशान करेंगे। तो इसी वजह से अभी आप उनको मंच पे है तो मंच पे उनको इन्वाइट कर लीजिए, उनको हम गाइड कर देंगे, और नहीं आ रहे तो उनको मंच ज्वाइन करने के लिए जरूर बोले,
बोलो, आपको वहां पर नहीं जवाब ले ले, वहां पर कोई ना कोई उनको बता दे। मेरे हिसाब से अभी कोई फायदा नहीं है अपने आपको लगाने के लिए और 66 डालने के लिए, क्योंकि जब आईडी ओपन नहीं हो रही आपको फिर दोबारा से पॉपअप हो रहा है, तो क्या फायदा बताइए। इससे बढ़िया तो वैसे ही ठीक हो। ठीक है सर, अभी उनको मना करने के लिए बोलिए, हमारी तो यही रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आप वो चीज समझो वैसे आप ले सकते हो डिसीजन। आप स्वतंत्र भारत के एक नागरिक हो। ठीक है सर, ओके। एक सवाल और था सर, जितेंद्र सर। जी सर, कंटिन्यू करिए। हाँ सर, और ये जो क्या नाम है $80 जैसे $88 डालना चाहे लोग, तो ये डाल सकते हैं $88 जिसमें। अरे सर कौन बोला, मेरी बात सुनिए सर, अभी आप मंच पे हो तो 88 वाला अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसके बाद में, जैसे कि अभी 88 वाला चल रहा था, 88 के बाद में कौन सा पॉपअप आ रहा है आपकी आईडी पे, ये देखा है आपने? 88 वाला तो आ रहा है सर। 88 का कहाँ पॉपअप आ रहा है सर, वो कब का हटा दिया गया है? जी जी जी, अभी 300 वाला चल रहा है, 100 वाला और 300 वाला। लेकिन ये जो पॉपअप आ रहा है 88 वाले जिसकी बात कर रहे हो, सबसे पहले आप ये देखा करो कि हमारी आईडी पे कौन सा आ रहा है। जिस टाइम वो पॉपअप आता है वो उसी सीमित तक समय तक रहता है, अगर वो हट जाए फिर दूसरा चालू हो जाता है। अब जो अभी आ रहे हैं जो रिवार्ड जिसको सिस्टम बात कर रहा है, उसका कोई अभी ये फंड बढ़ाने के लिए, आपका वॉलेट बढ़ाने के लिए ये आपके बीच में ये ला रहे हैं, इनका कोई विड्रॉल से कोई लेना देना नहीं है। अपना एसेट बढ़ा सकते तो अपना विड्रॉल या फिर जो आपका फंड है उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन विड्रॉल के लिए अभी उम्मीद मत करिए, क्योंकि सिस्टम साफ साफ बोल रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा, तो आप कैसे कर सकते हो। अभी आप कुछ मत करिए सर, अभी आप नो टेंशन रहिए। फिर आपका रिजर्वेशन हो रहा है तो रिजर्वेशन लगाइए, बाकी आप कुछ अभी मत सोचिए ज्यादा पेट्रोल वगैरह डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, डिपॉजिट के लिए तो हम बिल्कुल अभी सचेत नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जिस हिसाब से सिस्टम गतिविधियां अपनी कर रहा है, जो रटा रटाए हुआ नोटिफिकेशन दे रहे हैं उसी पे बात कर रहे हैं। कोई चेंज करके नोटिफिकेशन तो हम कैसे आपको बोल रहे हैं सर आप डाल दीजिए, बताइए। नहीं दिया फिर इसी वजह से सर अभी आप वेट करिए। ठीक है, अभी डिपॉजिट मत करिए, हमारी तरफ से तो यही रहा है। ठीक है, ओके। आइए ममता मैम, आपका मोस्ट वेलकम है, माइक खोला है आपका, कंटिन्यू करिए ममता मैम, अगर आप तक बात पहुंच रही तो। आइए सुनिए सर, शायद नेटवर्क इशू हो रहा है इनका। जी जी, मैं भी ममता दीदी को मैं बहुत बार बुलाए थे तो आता नहीं है, और उसका नेटवर्क का इशू हो रहा है, इसलिए मंच पर बना है। तो ममता दीदी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहा है तो बिल्कुल मंच पर आइए दीदी, वेलकम, और कंटिन्यू करिए आप। ममता दीदी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और बिल्कुल मंच पर आइए और सेशन को आप आगे बढ़ाइए। नेटवर्क प्रॉब्लम बोलो, नहीं आ पा रही हूँ ना, मैं अपने आप कनेक्ट हो जाता है मेरा बीच में। अच्छा, आप कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है आज जहाँ पे मैं आई हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ आप करें भैया। ठीक है दीदी, और आप मंच पर रहते हैं तो आपको तो पता है, मैं तो बोलता भी नहीं हूँ, मैं सुनता हूँ। तो चलिए दीदी जब बताया तो मैं आगे बढ़ाता हूँ, सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। और चलिए ममता दीदी बना हुआ है हमारे बीच, और प्रेम सर आपका भी माइक खोल दिया गया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कोई क्वेश्चन हो और शेयरिंग भी रखना चाहता है तो सर आप आइए मंच पर, वेलकम सर। सर चलिए, व्यस्त होगा शायद। रुपेंद्र सोही जी सर, आपका भी माइक खोल दिया गया है और बिल्कुल मंच पर आइए, आपका कोई क्वेश्चन हो तो वेलकम। रुपेंद्र सोही, चलिए नहीं है। दीप्ति जी आपका माइक खोल दिया गया है, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, मैंने ये पूछना था, जब हम नोवा की आईडी लॉगिन करते हैं ना जी सर, विड्रॉल मई पे जाते हैं, विड्रॉल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, वह ट्रोन का आता है,
एड्रेस। अच्छा हाँ जी हाँ जी, वो चेंज कर देते हैं हम। नोड 1 पे नोड 1 पे आ जाता है, वेब 20 कर देते हैं, वो आईडी बैक करते हैं, फिर वही आ जाता है। कोई चक्कर तो नहीं है सर? नहीं नहीं सर, मैं हेलो सर, मेरी आवाज आ रहा है? हाँ जी सर, आ रही है। मैं बता रहा हूँ सर आपको। जैसे आप एसेट पर जाते हैं सर, एसेट में जाने के बाद जैसे आप विड्रॉवल लगा रहे हैं, मान लीजिए आप $10-20 विड्रॉवल लगा रहे हैं ठीक है, तो वहाँ पर आपका एड्रेस दिखाई नहीं दे रहा है सर, राइट? और पहले सर आपका एड्रेस वहाँ पर शो कर रहा था सर, राइट? हाँ जी सर। हाँ, तो उसके लिए सर आप अपना आईडी को एक बार खोल के सर, आप एक बार खोल के विड्रॉवल को क्लिक करिए सर। क्लिक करने के बाद ऊपर में देखिए ट्रांसफर है सर, विड्रॉवल को जैसे क्लिक करता है एंड ट्रांसफर है, उसका नीचे सर देखिए सिलेक्ट बोल के लिखा है, और उसका नीचे में देखिए सर विड्रॉवल एड्रेस, प्लीज इंटर एड्रेस, वहां पर आपका कुछ नहीं शो कर रहा है सर, राइट? हाँ जी सर। हाँ, सिलेक्ट जहाँ पर का है उसका लास्ट पर देखिए सर, राइट तरफ एक छोटा एरो का लोगो है, उसको एक बार दबाइए। दबा देने के बाद सर देखिए जैसे आपका नोड 1 में सिग्नल आ रहा है, नोड 2 में रेड सिग्नल आना है, नोड 3 में जैसे क्लिक करते हैं सर, क्लिक करने के बाद USDT TRX आ रहा है और USDT BIP20 आ रहा है सर, दोनों आ रहा है, TRX20 BIP20। तो USDT BIP20 को मैं क्लिक किया हूँ। क्लिक करने के बाद कैंसिल और कंफर्म है, कंफर्म को क्लिक कर दीजिए, आप शो करेगा सर। परमानेंट शो करेगा सर? ना परमानेंट नहीं सर, मेरा बात सुनिए सर। अभी ऐसे मान लीजिए आप जितना बार विड्रॉवल लगाने जा रहा है, इतना बार सर आपको वहाँ पर एड्रेस सिलेक्ट कर लगाना होगा, ठीक है? अभी कंपनी का कुछ अपडेट चल रहा है सर, अपडेट जैसे मान लीजिए कंपनी कंप्लीट हो जाएगा, तो जैसे आपका एड्रेस शो कर रहा था ऐसे एड्रेस शो कर रहेगा सर वहाँ पर। और ऐसे भी हो सकता है जितना बार आप विड्रॉवल लगाएगा इतना एड्रेस को सिलेक्ट करके लगाना होगा सर, ऐसे भी हो सकता है सर, ठीक है? हाँ जी सर, यही पूछना था भाई। यही तो अभी जब हमने विड्रॉ लगाना होगा वही एड्रेस चेंज कर लगाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, 20 भी लगा सकता है, BIP20 भी लगा सकते हैं सर। ओके ओके सर, यही पूछना था सर। ओके ओके सर, राइट। और कुछ क्वेश्चन है सर आपका? ना सर, एक और था। हमने पहले आईडी लॉगिन की थी 16 पर, ठीक है, डालकर, और बाद में 20 का लिया था 30, 30 का लिया था 50। अच्छा, तो आगे तो कुछ नहीं करना सर? हाँ जी सर, हाँ जी सर। उसके बाद सर बताइए। ते आगे तो नहीं कुछ करना सर? और नहीं सर, आपका जो एड्रेस है सर, मान लीजिए आपका टोकन पॉकेट गेट कोई भी एड्रेस है सर आपका, ठीक है, BIP20 का, वो एड्रेस से आप वो लिए थे 2 बार, मतलब आपका वॉलेट वेरीफाई हो चुका है सर, ठीक है? हाँ। और जैसे मान लीजिए कंपनी ने आपका वॉलेट में, मान लीजिए सभी को पर्सनल वॉलेट में कुछ रिवार्ड दे रहा है, पर्सनल वॉलेट बोल के सर देखिए, आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उसमें बता रहा हूँ, तब आपको वो वाला मिल सकता है सर, मतलब आप वॉलेट वेरीफाई हो चुका है कंप्लीट सर, राइट? और बस अभी 2 बार ले चुका है हम, 30 भी ले चुके हैं, 50 भी ले चुके हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ सर आपको। अभी जैसे मान लीजिए आपका कंप्लीट हो चुका है, तो अभी कुछ नहीं करना है सर। अब जैसे रिजर्वेशन करता है बस अब ऐसे रिजर्वेशन करते रहिए और मीटिंग पर आते रहिए सर, ठीक है? और जैसे अपडेट मिलता है आपको बोल दिया जाएगा सर यहाँ पर, राइट? थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं सर, बहुत अच्छा समझाते हैं। थैंक यू सर। जी जी सर, ओके, थैंक यू सर।